हम मौजूद हैं सुरेंद्र मोहिनी पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ चंपक शर्मा सर आ चुके हैं, जो सेक्शन ऑफिसर है CBSE रांची रीजनल ऑफिस के, जो पहुंच चुके हैं। आइए आगे की जानकारी। CBSE Ranchi Regional Office has just arrived at our school, Surendra Mohini Public School. We are extremely grateful to you, sir, for joining us. Your presence at this moment adds great value and dignity to our program and brings immense encouragement to our participants and performers. On behalf of the entire school family, I extend a very warm, respectful welcome to you, sir. सब लोगों ने तो हमको तुरंत बुला लिया है ना, हमें ना कोई पहले से कोई रेटी हो गया था यहाँ आने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। उसके बाद क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ CBSE के ऑफिस खोले हैं झारखंड में, जो 750 स्कूलों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यही है, पहले पटना रीजन से यहाँ तक झारखंड का कितने स्कूल है, सभी स्कूल को वहाँ से देखा गया था, लेकिन अभी पहले तो झारखंड से स्कूल आए और हो गया है। तो CBSE का जितना रिलेटेड जितना इश्यू है, करेक्शन केसेज है, आप लोगों का रिक्वेस्ट है, मार्कशीट निकलना है, तो CBSE का जितना भी आप सब हेल्प कर सकते हैं, हम लोग फोटोग्राफर करेंगे, बचा लेंगे, है ना। तो और यहाँ आप लोगों का स्कूल में सुरेंद्र मोहिनी पब्लिक स्कूल का जो हिस्सा लें, क्योंकि मैडम ने कुछ देर पहले बोला मेडल जितना ही कंपटीशन का मतलब नहीं है। आप लोग हिस्सा लें, सब लोग हिस्सा लें कंपटीशन में, है ना। और CBSE की तरफ से हमें सर को भी बोला, डायरेक्टर सर को भी बोला, कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग है झारखंड में ऑफिस, नया ऑफिस बन गए हैं, है ना CBSE का। तो सब जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। और यही मेरा बात है कि नेक्स्ट टाइम और आप लोगों को स्कूल में आएंगे। इस बार हम लोग रीजनल ऑफिसर जो सर है हम लोगों का, रामजीत सर, उनको भी लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। 18 न्यूज़ की टीम को आज हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 3 दिनों का प्रोग्राम है। बच्चे आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्कूल में आकर 7 पीरियड्स करते हैं, जहाँ यूजुअली किसी भी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बातें की जाती है, इंग्लिश की बातें करें या मैथ्स की बातें करें, तो रोज़ हम लोग सब्जेक्ट्स पे ही बातें करते हैं। आज के डेट में जहाँ माँ बाप बहुत ही व्यस्त हो चुके हैं, वहाँ पे बच्चों को शायद ही कभी खेलने का मौका मिलता है, और जगह की कमी भी एक बहुत बड़ा विषय है। आज फ्लैट्स बन चुके हैं, घर है नहीं, मैदान है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को बच्चों के साथ खेलने का मौका ही नहीं लग पाता है। तो स्कूल इस बात पे भरोसा रखता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होने के लिए उनका खेलना कूदना ज़रूरी है। खेलने कूदने से ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही सीखता है। आप अगर फुटबॉल की बातें करेंगे तो बच्चा टीम स्पिरिट सीखता है, बच्चों के अंदर में फाइटिंग स्पिरिट आता है, बच्चों में के अंदर में टीम लीडरशिप क्वालिटी आती है। क्रिकेट की बातें करें तो क्रिकेट में भी वही टीम बिल्डिंग है। अगर आप चेस की बातें करेंगे तो बच्चा रणनीति सीखता है, स्ट्रैटेजी क्या है। ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी जो है हर बातें वो करता है जिस बातों को लेकर हम लोग एक सुखी जीवन, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और स्वस्थ रहने का एकलौता तरीका जो है वो है आप एक्सरसाइज करते रहिए, आप फिज़िकली मेंटली एक्सरसाइज करते रहिए, साथ साथ पढ़ाई कीजिए। इसी फिलोसॉफी पे ये स्कूल बेस्ड है। स्कूल चाहता है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इनफैक्ट हम लोग पेरेंट्स को भी अपने एनुअल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ये पेरेंट्स भी ये फील करें कि जो वो व्यस्त जीवन में वो खो चुके हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा साल भर में जहाँ वो मिलजुल कर इस गेम को खेलेंगे, शायद अपने स्कूल डेज़, अपने कॉलेज डेज़ को याद करेंगे और एंजॉय करेंगे। सुरेंद्र मोहिनी पब्लिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न बेस्ड स्कूल है। यहाँ पे आप नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। स्कूल का जो मेन बिल्डिंग है वो मांडर में आ रहा है। हम लोग एक, चूँकि आज के डेट में हम लोग, अब मैं जैसे कह रहा था आप लोग को, जहाँ एक और फुटबॉल की ज़रूरत है, दूसरी तरफ
आपको एक थिएटर की भी ज़रूरत है, दूसरे तीसरे तरफ आपको वो हर कुछ जानना है जो रोज़मर्रा की या जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरत है। आप अगर ये मानते हैं कि अमिताभ बच्चन सफल है, तो सचिन तेंदुलकर भी सफल है। आप अगर ये मानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सफल है, तो एक इंजीनियर भी सफल है। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, हर वो फैसिलिटी देने की हम लोग कोशिश करेंगे उस जगह पे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिले और बच्चे आगे बढ़े, जिसकी जहाँ रुचि हो उस दिशा में वो आगे बढ़े, उस फील्ड में वो आगे बढ़े, और हम लोग उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए स्कूल एक बड़े प्रांगण में जाएगा, एक बहुत बड़े कैंपस में जाएगा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। हाँ, फिलोसॉफी वही रहेगा कि हर बच्चा क्लासरूम की इन 4 दीवारों में कैद होकर नहीं पढ़ेगा, क्लासरूम से बाहर आकर दुनिया की वो हर बात जानेगा, जिससे वो आगे चलकर सफल हो सके। एक आखिरी प्रश्न के साथ आज का इस वार्ता को हम समाप्त करेंगे। सर, नया साल आ रहा है और अब क्रिसमस भी आ रहा है। क्या मैसेज देंगे सर पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, हमारे न, श्रोतागण को क्या मैसेज देंगे? पहले तो नए साल की नेक्सस 18 की टीम को शुभकामनाएं, बधाई, और मोर पर्टिकुलरली आपके जो दर्शक वृंद हैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बस इतनी बातें कहूँगा कि जीवन जो है वो सुख शांति से आपका पूर्ण हो, और इस सुख शांति को पाने के लिए आप वो हर कर्म कीजिए जिससे लोगों का भला हो, लोगों के भले से आपका भी खुद का भी भला होगा। आप गरीबों का ध्यान रखें, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतने बढ़कर समाज को सहयोग करे और समाज को आगे बढ़ाए, ताकि आपका भी जीवन जो है सुखमय हो। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। First of all, welcome to Sorendra Mohini Public School, and I would like to congratulate to Nexus 18 News for doing a great job covering almost all the aspects that we have, surrounding in Ranchi. Even you are covering schools. Let me tell you about our school. Sorendra Mohini Public School is an English medium co-educational school. And very soon down the line, we are into CBSE affiliation. Particularly, Sorendra Mohini Public School follows NEP 2020. That means we transform the super knowledge power through holistic development. And when I say holistic development, we also take into consideration curriculum like extra activities, sports. We give very stress to the students because we consider that health is at par with education, and parents, they are of course satisfied with our curriculum. We give good academic, we have well trained teachers, as well as the management faculty that we have is very at par excellence. And I wish that this Sorendra Mohini Public School should go in a very long run, building up the reputations as well as building the trust of the parents. अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या प्रोसेस है, क्या नहीं करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन का कोई फीस है या नहीं है? थोड़ा सा आप बताएंगे सर। सेशन कब से शुरू होगा एडमिशन्स का? Actually, the session usually starts, the class starts from April. But the admission process, we have already started, selling the forms from December itself. The process is like this. The parents should come to the office counter, collect the form. Form is available in the office, and after filling up the form, we have a short interview round with the parents. That is true with principal. After that, depending upon the class, if it is nursery class, a short written test, a cursive writing, or a simple test that fitted to be in Sorendra Mohini Public School. And we believe that this is necessary. Why? Because parents should know about the education. Children, they study nicely because of parents, and this is what I believe, that if parents are educated, or rather if parents are determined for their children to give education, then we have to take interview for the parents also. And this year also I request all the parents, well-beings friends who are interested in taking admission,
Admission is open now, but very soon it will be closed. Limited seats we have, so anybody can come to the office and can consult for the admission. Thank you. थैंक यू सर। क्रिसमस भी आने वाला है, इसकी कुछ खास तैयारी है क्या सर? Yes, we celebrate pre-Christmas every year in Surrender Mohini Public School. This year also we are planning to celebrate on 24th of December. And we invite all the students as well as parents to gather, marry together and celebrate the pre-Christmas. After that, we will be giving them a winter holiday with the precautions that they should stay safe from cold, and as we are in Ranchi, the situation this time seems to be very cold. So I request all the parents to make sure that their children are felt warm this winter, and I wish them a very good health and prosperity in their lives. Thank you. थैंक यू सर।